वीआईपी पास और पत्रकार पास पर हम चले जाएं, बैठ जाएं और बैठकर मोदी जी का भाषण सुने और ताली बजाएं और मोदी जी की तारीफ में 10 शब्द लिख दें तो हम अच्छे पत्रकार कभी नहीं हो सकते हैं। जनता कैसे पहुंच रही है, कौन है सुनने वाले, कहां से आ रहे हैं, आखिर मोदी को क्यों सुनना चाह रहे हैं, इतनी भीड़ कहां से आ रही है। जब हम लोग टोल टैक्स के पास में थे, जो जिंदापुर टोल टैक्स है, वहीं पर हम और हमारे कैमरे पर्सन बैठ गए और बैठकर लोग को देख रहे, सिर्फ महिला तो इतना महिला कहाँ से आ रही है भाई, सिर्फ महिला आ रही थी। तो हम सोचे हो सकता है, तो बोले नहीं, हम लोग जीविका दीदी हैं। एक गाड़ी उतरा, 2 गाड़ी उतरी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, चलता रहा एकदम। बीजेपी के रैली में, पीएम मोदी के रैली में आरजेडी को झटका लगा। अब ये आरजेडी को भी समझना चाहिए कि आखिर उनके विधायक क्यों भाग रहे हैं। वो मोदी जी पर वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ जीविका दीदी तो ऐसी आई है, जैसा कि आपने क्लिप भी चलाया हो कल, मुर्गी फार्म वाला गाड़ी से, तो कोई ट्रैक्टर से, इतना क्या जरूरत है भाई, कौन चीज छूट रहा था, क्या चीज छूट रहा था। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं स्थिति योग न्यूज। देखिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। गया जी में लगातार ये कवरेज कर रहे थे। मोदी जी का रैली, भव्य रैली था और इस दौरान मोदी जी ने 13,000 करोड़ लगभग रुपया की सौगात बिहार को दिया है। कई योजनाओं का शिलान्यास तो कई योजनाओं का उद्घाटन भी इस दौरान हुआ है। हमारे साथी पत्रकार चंदन जी उस रैली पर नज़र बनाए हुए थे, वहाँ जा कर के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। क्या कुछ चंदन जी आपने देखा? रैली में लोग काफ़ी पहुँचे हुए थे, आपने ग्राउंड जीरो से उतर करके कवरेज किया, क्या कुछ देखा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो कल रैली था वाकई में अविस्मरणीय कह सकते हैं। बहुत ही शानदार रहा रैली, और खासकर जो उन्होंने सौगात दिया है, ये बहुत मगध के लिए खुशी की बात है। अमृत भारत ट्रेन के साथ एक पैसेंजर ट्रेन, और साथ भी जो भी कई योजना को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने शुरुआत की है। और इस खास मौके पर देखा जाए तो भीड़ भी थी, अच्छी खासी भीड़ थी, लोग उनको सुनने वाले भी थे। और मोदी का क्रेज जो 2014 से चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव भी हो रहा है। उतार चढ़ाव एकदम, आप देखे होंगे उतार चढ़ाव हुआ। उसी का तो नतीजा है कि 2000 का जो चुनाव हुआ था पिछले बार, लोकसभा का जो चुनाव 2025 में हुआ, हाँ 24 में, 2024 का चुनाव, उसमें 300 पार वाली बात थी, 300 पार, 400 पार। खैर वो भी नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी का क्रेज जो मतलब लोगों के बीच में कुछ डाउन भी हो रहा है, अप एंड डाउन की स्थिति बनी रहती है उनके साथ में। लेकिन मैंने कल एक चीज देखा, बहुत नोटिस वाला। क्या देखा? इसमें देखिए, बहुत सारे हमारे दर्शक जो होते हैं, आरजेडी के भी समर्थक होते हैं, बीजेपी के भी समर्थक होते हैं। पहले तो उनको मैं एक नम्र निवेदन में करना चाहूंगा, आप किसी पार्टी विशेष का सदस्य हो, पार्टी विशेष के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के नजरिया से भी कुछ सोचना चाहिए। और जब विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं तो हम लोग भाई सच्चाई के साथ में विश्लेषण करते हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हमारे लिए अपना पार्टी नहीं मानते हैं। हम लोग के लिए सब कुछ सामान्य है। आरजेडी अच्छा करेगी तो आरजेडी की तारीफ करेंगे, जो जैसा दिखता है वैसा हम लोग दिखाते हैं। लेकिन एक चीज देखना चाहिए, जैसे कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाते आया है बीजेपी पर कि बीजेपी सरकारी मिशनरीज का मतलब दुरुपयोग करती है। बीजेपी चाहे जो अभी सरकार में सत्ता में है, एनडीए की सत्ता है बिहार में, और इस चीज को हमने बहुत करीब से देखा कल वाली रैली में जी। क्योंकि हमने क्या किया, एक तो लाइव के लिए हमारा जो टीम था वो तो था अंदर में स्पॉट पर, तो स्पॉट पर जाइएगा तो व्यवस्था अच्छा रहता है, पत्रकार के लिए गैलरी रहता है, बैठ जाते हैं। लेकिन सिर्फ बैठने से, पीएम मोदी के सामने बैठने से, पीएम मोदी को देखने से किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। हम लोग जनता, आम आवाम की आवाज है, तो हम लोग को आम आवाम के बीच में ही जाना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है जनता के साथ में, जनता कैसे पहुंच रही है, कौन है सुनने वाले, कहां से आ रहे हैं, आखिर मोदी को क्यों सुनना चाह रहे हैं, इतनी भीड़ कहां से आ रही है,
3 लाख की बैठने की कैपेसिटी बताई जा रही थी, उससे कई ज्यादा भीड़ जो आई है, कहां से आई है, क्या क्या मतलब तंत्र है जो मतलब लाने पर मजबूर किया गया है। आपने उसको बड़ा बारीकी से देखा, बहुत ही बारीकी, क्योंकि हम वीवीआईपी पास और पत्रकार पास पर हम चले जाएं, बैठ जाएं और बैठकर मोदी जी का भाषण सुने और ताली बजाएं और मोदी जी की तारीफ में 10 शब्द लिख दें, तो हम अच्छे पत्रकार कभी नहीं हो सकते हैं। और पत्रकार वही होता है जो सत्ता पक्ष से हमेशा सवाल करे। हाँ, लेकिन सत्ता, ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग भी हैं सत्ता पक्ष से सिर्फ सवाल ही करते रहे। नहीं, हमारी जो रही है कोशिश, जब सरकार अच्छा करे तो उसकी तारीफ भी करते हैं, और जब सरकार गड़बड़ाए तो उसको याद भी दिलाते हैं उनके कार्य। जैसा कि 13,000 करोड़ का। हाँ, लेकिन आइए, 1300 करोड़ का मतलब जो भी योजना हुआ, 13,000 करोड़ बोल रहे हैं। 13,000 करोड़ या 1300? 13,000 करोड़। अच्छा, ठीक है। तो जो भी योजना हुआ वो तो अच्छी बात है, जो भी उन्होंने योजना की शुरुआत की है। और लेकिन कैसे कहां से, जब हम लोग टोल टैक्स के पास में थे, जो जिंदापुर टोल टैक्स है, वहीं पर हम और हमारे कैमरे पर्सन बैठ गए और बैठकर लोग को देख रहे, सिर्फ महिला। तो इतना महिला कहाँ से आ रही है भाई? सिर्फ महिला आ रही थी, तो हम सोचे हो सकता है, तो बोले नहीं, हम लोग जीविका दीदी हैं। 1 गाड़ी उतरा, 2 गाड़ी उतरी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, चलता रहा एकदम। मतलब कम से कम तो 50 से 100, 150, 200 गाड़ी कर सकते हैं सिर्फ जीविका दीदी। तब जीविका दीदी का यहाँ क्या काम है? जीविका दीदी हो सके तो मतलब भाषण सुनने के लिए यहाँ पर आई हुई है, मतलब क्या किस लिए आई हुई हैं? तो जीविका दीदी से जब सवाल किए तो मालूम चला कि हम लोग को सीएम लेकर आई है। अच्छा, जीविका में जो सीएम होते हैं वो क्लस्टर कुछ होता होगा, तो वो लेके आई हुई हैं, तो एसी लेके आए हुए हैं। इस तरीके से वो बात मतलब करने लगे। तब एक से नहीं, कम से कम 100 जीविका दीदी से बातचीत किए, तो मालूम चला कि भाई यहाँ आना जरूरी है, अनिवार्य है, जिसके छोटे छोटे बच्चे उनके गोद में थे। खैर, तो यानी दबाव बनाया गया था बुलाने को लेकर, दबाव बनाया गया होगा, चाहे रिक्वेस्ट किया गया होगा। दूसरी बात, सारा का सारा स्कूल बंद कर दिया गया। हाँ, ये चीज काफी विपक्ष भी इसको नहीं, ये पहली बार, ये पहली दफा चूंकि हमारा भी गया है, तो स्कूल बंद करने का क्या कारण? क्या जरूरी था? सारा को ठीक है, बोध गया में आपका हो रहा है कार्यक्रम, तो गया का सारा स्कूल आपने बंद क्यों कर दिया? वो तो पूरा लेटर निकाल करके बताया गया था कि ट्रैफिक व्यवस्था पर जो भी, उसके बाद बताते हैं आपको। नहीं, एयरपोर्ट के बाद जितनी स्कूल हैं उस रूट में नहीं आ रहे हैं, पीएम मोदी के रूट में नहीं आ रहे हैं, खोल देना चाहिए था। स्कूल बंद करने से, पीएम मोदी का कार्यक्रम 11-12 बजे होता है, स्कूल का एंट्री जो होता है सुबह में 8-9 बजे को पहले हो जाता है, उसके बाद 2 बजे तक छुट्टी होती है, तो कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं था देखा जाए तो। हाँ, जिस रूट में मोदी जी का कार्यक्रम था उस रूट में दिक्कत हो सकता है, तो उसको एहतियात के तौर पर बंद किया जाना चाहिए था। लेकिन पूरा का पूरा मतलब स्कूल गया जिला का बंद कर दिया। हाँ, फिर हम देख रहे हैं प्राइवेट जितनी बसें हैं स्कूल की, वो रैली में दिख रही है। बड़े बड़े स्कूल जितने भी आप कर सकते हैं, XYZ नाम क्या लेना है, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, तो सबके गाड़ी जो थी वहां से जो रैली में शामिल थी, भर कर सकते हैं। कुछ जीविका दीदी तो ऐसी आई हैं, जैसा कि आपने क्लिप भी चलाया हो कल, मुर्गी फार्म वाला गाड़ी से, तो कोई ट्रैक्टर से, तो इतना क्या जरूरत है भाई? कौन चीज छूट रहा था? क्या चीज छूट रहा था? बहुत सारी चीज तो देखे कि आ तो गई, लेकिन मोदी जी के सभा स्थल पर नहीं गई। अच्छा, लोग नहीं वहां से दूरी 3 किलोमीटर, एक तो दूर दराज से आप आ रहे हैं, उसके बाद वहां से 3 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर जाना, 3-4 किलोमीटर आना, मतलब बस की बात है किसी का क्या? लोगों ने परेशानियों का सामना, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। खैर, ये हो गया जीविका दीदी। फिर कुछ शिक्षक की भी वहां देखे हम लोग, शिक्षक भी वहां पर थे, कुछ देखे बिजली विभाग के कर्मचारी को भी देखे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकारी, मतलब इन लोग प्रतिनियुक्त किया गया था या फिर इन लोग रैली में थे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को देखा गया तो देखा, प्रतिनियुक्त तो 10, 20, 30 हो सकते हैं, अब पूरा का पूरा अमला ही तो नहीं ना हो सकता है हर विभाग का। अब तो यही चीज है। लेकिन जहां तक देखा जाए तो रैली ठीक रहा, सफल रहा। भीड़ लगाने को लेकर के मतलब तरह तरह की। हाँ, एक चीज और है, आरजेडी को झटका भी लगा। अच्छा, आरजेडी को झटका लगा? आरजेडी के 2 विधायक मंच पर देखे गए। आरजेडी का तथ्य, बीजेपी के रैली में, पीएम मोदी के रैली में आरजेडी को झटका लगा। अब ये आरजेडी को भी समझना चाहिए कि आखिर उनके विधायक क्यों भाग रहे हैं। वो मोदी जी पर वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं, घूम घूम कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके खुद के विधायक चोरी हो जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
आने वाला विधानसभा हाँ, चुनाव है अभी। आने वाला विधानसभा का जो गणित होगा, कहा जा रहा था कि जो वो लोग राजद से निष्कासित कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, कुछ भी किया। आधिकारिक तौर पर नहीं निकाले हैं, लेकिन ये उन्हें आभास हो गया है कि अब राजद में हमें देखिए एक बात आपको हम बताते हैं, बीजेपी में आने का मतलब है, मोदी जी के कार्यक्रम में आने का मतलब है कुछ ना कुछ तवज्जो जरूर दिया जा गया होगा कि आप आइए, आपके साथ में है तो मंच पर दिखें। और इस कार्यक्रम में शानदार बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। एक चीज था, लोग आम जनता भी सुनने वाले थे। बोध गया से जब मैं उधर जा रहा था तो पैदल बहुत सारे गाँव से लोग वहाँ आए। मोदी जी का क्रेज है, लेकिन अप एंड डाउन होता रहता है। और लेकिन देखिए, ये बीजेपी अभी तो सरकार नीतीश कुमार जी की है, नीतीश कुमार ने मंच से भाषण दिए, अच्छा भाषण उन्होंने भी दिया। लेकिन जो सरकारी जो सिस्टम से जो कर्मियों का जो दुरुपयोग होता है, कह सकते हैं छुट्टी हो जाती है, 365 दिन का साल होता है जिसमें कई छुट्टियां होती है, और उसमें भी आप रैली और महारैली और चुनाव में और छुट्टी कर दोगे तो फिर कैसे काम चलने वाला है। एक तो ऑफिशियल छुट्टी है, उसके बाद बहुत सारे पर्व त्यौहार जो होते हैं, उसके बाद आप रैली सरकारी छुट्टी आप कर दीजिएगा बहुत सारा, तो क्या पढ़ाई बच्चों का होगा, किस तरह से सिस्टम चलेगा, ये समझने वाली बात। इस पर सवाल खड़ा सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। और दूसरी बात है कि अच्छी पार्टी को समझना चाहिए। आप कहते हैं कि मोदी जी विश्व के बड़े नेता हैं, विश्व के बड़े नेता के आने से पहले क्या पेड़ की कटाई की जाएगी क्या? अच्छा, मोदी जी ने कहा था क्या कि हम आ रहे हैं पेड़ काट दिया जाए? मगध यूनिवर्सिटी में जहाँ सभा स्थल है, जैसा कि आप मीडिया में खबर भी चला है, सोशल मीडिया पर वायरल भी है, तो हम लोग तो उसको भी देखते रहते हैं। तो इन सब चीजों से सरकार को भी बचना चाहिए, प्रशासन को भी बचना। कुछ लोग से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसी भारत, कैसा विकास। मोदी जी को चाहिए भाई, क्यों छुट्टी कर दिया आपने ट्रैफिक व्यवस्था को का वो बता करके कि ट्रैफिक व्यवस्था उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है कि चाहे जितना बड़ा रैली हो जाए ट्रैफिक व्यवस्था खराब नहीं होगी, वैसी व्यवस्था बनाने की। देखिए, हर पार्टी आज के जो दौर है, जेपी लोहिया बनना तो चाहते हैं, लेकिन अब नहीं लगता है कि बन पाएगा कोई। अब नहीं लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री बन पाएंगे, जो जिस सरलता के साथ में, साधारणता के साथ में प्रधानमंत्री थे। अब तो ये दुनिया हो गया है कि जो जितना चमकेगा, जो जितना दिखेगा वो बिकेगा वाला हिसाब किताब है। तो खैर, ले देकर यही कहेंगे ओवरऑल मोदी जी का कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा। कहीं कहीं बिहार सरकार के द्वारा जो भी मशीनरीज होती है तो उसके द्वारा गलत उपयोग किया गया, लोग बोल रहे हैं, विपक्ष का आरोप लग रहा है, और हमने भी ग्राउंड जीरो पर देखा, इस चीज को एहसास किया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से कल मोदी जी के कवरेज को किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीड़ थी, कार्यक्रम सफल रहा, लेकिन सरकारी तंत्रों का कुछ दुरुपयोग किया गया था। जीविका दीदी पर इन्होंने खुलकर बताया, इन्होंने कवरेज भी किया था कि जीविका दीदी को आने के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो या बाध्य किया गया हो, वो आए थे, भीड़ लगाए थे। इन्होंने पेड़ काटने की भी बात कही कि जहाँ पर मोदी जी का सभा स्थल था वहाँ पर पेड़ भी काटे गए थे। तो ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरह की व्यवस्था पहले बन जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के पूरे ज़िले में स्कूल जो थी, शैक्षणिक संस्थान जो था वह बंद कर दिया गया, लेकिन उसके जो वाहन थे वह मोदी जी के रैली में देखे गए, भर भर के लोगों को लाया गया। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस खबर को पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। देखते रहें सीटी न्यूज़। धन्यवाद।